तहव्वुर का अब क्या होगा? आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है और दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में ये पूछताछ की जा रही है। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अफसर ये पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच तहव्वुर राणा को सौंपने की तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। मंगलवार को अमेरिका ने भारत को सौंपा था तहव्वुर राणा को और उसके बाद विशेष विमान से इसको भारत लाया गया था, फिर कोर्ट में पेश किया गया और वहां से एनआईए अब इससे पूछताछ कर रहा है। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश एनआईए को और भारत को रहेगी इस तहव्वुर राणा से, जो कई राज खोलेगा इस बड़ी आतंकी साजिश के और उन लोगों के जो इसमें संलिप्त रहे। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रत्यर्पण रहा है जब भारत इसको लाया गया है और अब एनआईए इससे सवाल यहां पर कर रहा है और 18 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है जिसमें कई राज खुलने की उम्मीद है। शिवांग हमारे साथ हैं। शिवांग, बताइए आज की पूछताछ से क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम था। ये मायने ये थे क्योंकि पहला दिन था इन्वेस्टिगेशन का जब एनआईए ने पूछताछ की है तहव्वुर राणा से। देखिए, ये पहली बार है जब कोई भारतीय एजेंसी राणा से पूछताछ कर रही है और उसका भी पहला दिन। तो ऐसे में जो शुरुआत की थी वो सुबह के 10 बजे की गई थी। और देखिए, शुरुआत में जब भी इस तरीके की पूछताछ होती है, शुरुआत में जो जवाब होते हैं, सवाल होते हैं, वो आसान सवाल होते हैं, जैसे कि उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की जाती है या उसका इतिहास क्या रहा है उसके बाद जानने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो मुश्किल सवाल है उनकी गिनती शुरू की जाती है। देखिए, इससे पहले भी एनआईए ने जो केस है साल 2009 में दर्ज किया था और जो डेविड हेडली है, वो अमेरिका जाकर के उससे पूछताछ की थी। वो एक मुख्य साजिश करता था 26/11 मामले को लेकर के, हमले को लेकर के। तो ऐसे में उससे जो पूछताछ की गई थी और उसके बाद जो चार्जशीट साल 2011 में दायर की गई थी, उसको लेकर के जो सबूत एनआईए के पास थे, उन सबूतों को ध्यान में रखते हुए आज जो थे सवाल पूछे गए और उन सवालों को जो आज राणा से मिले उन्हें कोरिलेट यहाँ पर किया गया कि आखिरकार जो सवालों के जवाब राणा दे रहा है, क्या वो मेल खाते हैं हेडली के तमाम जवाबों से। आपको अगर मैं एक तस्वीर फिलहाल दिखाऊं तो देखिए, इस समय मैं अभी भी एनआईए के बाहर मौजूद हूं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अभी भी जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम फिलहाल यहां पर किए गए हैं। और यहां पर आप देखिए, जो बैरिकेडिंग है रोड के दोनों तरफ यहाँ पर की गई है। एक साइड से रास्ता जाने के लिए छोड़ा गया है, लेकिन जिस तरफ एनआईए का मुख्य एनआईए हेडक्वार्टर्स का मेन गेट है, वहाँ पर जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं अगर हम आपको बताएं तो देखिए, जो यहाँ पर बेसमेंट है वहाँ पर राणा को रखा गया है। उसके अलावा जो पूछताछ है वो दूसरे रूम में और दूसरे फ्लोर पे की जा रही है। ऐसे में उस फ्लोर पर केवल 12 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें जाने की अनुमति है। सुरक्षा के मायने जो है ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है और जाहिर तौर पर इसी सुरक्षा के घेराव के बाद ही जो पूछताछ है उसका सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एनआईए ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ राणा बता सकता है, कि आखिरकार पाकिस्तान ने 26/11 हमलों को लेकर के क्या रोल प्ले किया था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका इसमें क्या रोल रहा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी जानकारी फिलहाल राणा से बटोरी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन रहा तो ऐसे में जो सबूत यहाँ पर एनआईए के पास है, जिनको लेकर के कोर्ट में भी पेशी के दौरान बात की गई थी, जब राणा की कस्टडी मांगने की बात सामने रखी गई थी, तो ऐसे में देखना ये ज़रूर अहम होगा। फिलहाल 18 दिन की कस्टडी यहाँ पर एनआईए ने ली है, लेकिन इसके बाद जो 12 दिन बचते हैं वो दोबारा 12 दिन की जो कस्टडी है उसकी मांग कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। लेकिन देखना यह अहम होगा कि आखिर क्या और नए खुलासे यहाँ पर होते हैं और खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर के क्या खुलासे यहाँ पर किए जाते हैं। जब हमें पता है कि पाकिस्तान अपना पल्ला पहले से झाड़ रहा है, जब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो एक कैनेडियन नागरिक है और राणा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये देखना काफ़ी अहम यहाँ पर होगा कि आखिरकार क्या कुछ और नए खुलासे यहाँ पर निकल करके आते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस बात पर निगाह रहेगी कि इस पूछताछ में क्या महत्वपूर्ण खुलासे निकलकर सामने आते हैं और क्या जानकारी यहां पर ये तहव्वुर राणा देता है। बहुत शुक्रिया शिवांग आपका इस सब जानकारी के लिए। तो पहला दिन था, शुरुआत अब यहां पर हुई है, लेकिन ये पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों आईएसआई और डेविड कोलमैन हेडली को जोड़ता है और ये आरोपी नंबर 2 है यहां पर एनआईए की चार्जशीट में। ऐसे में इससे जो पूछताछ होगी तो इसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।
यहाँ पर मुंबई हमलों से अब तक की पूरी कहानी भी क्या रही है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से साजिश को रचा गया और इसमें तहव्वुर राणा की भूमिका रही है। 11 नवंबर 2009 का ये मामला है जब से इसकी गिरफ्तारी वहां पर हुई और उसके बाद 23 मई को 2011 में राणा पर मुकदमा चला। दैनिक अखबार पर हमले में भी ये दोषी है, तो सिर्फ एक मुंबई का मामला नहीं था, इस तरह की एक लंबा रिकॉर्ड इसका रहा है। एनआईए ने चार्जशीट दायर की 2011 में मुंबई हमलों के मामले में और तहव्वुर राणा को यूएस में 14 साल की सजा भी इस दौरान हुई थी, वो एक अलग मामला था। और इसी दौरान दिल्ली की अदालत से गैर जमानती वारंट भी इसके खिलाफ यहां पर जारी किए गए। तो भारत में अलग एक जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही थी और अमेरिका में अलग मामले में ये सजा वहां पर काट रहा था। भारत ने अमेरिका से इसके प्रत्यर्पण की मांग यहां पर की और अमेरिका की जेल से तहव्वुर की रिहाई मई 2020 में हुई थी। उसके बाद दोबारा इसको गिरफ्तार किया गया। भारत की अपील पर लॉस एंजलिस में इसकी दोबारा से गिरफ्तारी की गई जून के महीने में और फिर मई 2023 में कैलिफोर्निया के कोर्ट ने भारत भेजने का फैसला यहां पर दिया। हालांकि कई सारे बहाने लगाकर इसने इस प्रत्यर्पण को टालने की भरपूर कोशिश वहां पर की, लेकिन एक इसकी न चली और आखिरकार इसको यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, इसकी याचिका को खारिज वहां पर किया और भारत इसके लाने का रास्ता साफ हो गया। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की अर्जी को ठुकरा दिया था और अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत यहां पर भेजा है और उसके बाद फिर एनआईए अब 18 दिन की कस्टडी इसको कोर्ट से एनआईए को मिली है और अब एनआईए ने पूछताछ का सिलसिला यहां पर शुरू किया है। तो एनआईए हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल में तहव्वुर राणा को रखा गया है और किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर रूम में सीसीटीवी कैमरे से ये लेस है। ग्राउंड फ्लोर पर रूम है और 14 बाई 14 का एक कमरा है जिसमें अटैच बाथरूम है, जिसमें अब इसका लंबा वक्त यहां पर कटना है, पूछताछ इससे होनी है। जमीन पर बिस्तर लगा है, कम से कम मूवमेंट कराई जाएगी यहां पर और मल्टी लेयर डिजिटल सिक्योरिटी लगाई गई है। गार्ड्स का 24 घंटे कड़ा पहरा इस सेल पर रहेगा। इजाजत के बाद ही एंट्री यहां पर किसी को भी दी जाएगी और 12 अफसरों को ही यहां पर पूछताछ की या फिर इस सेल में दाखिल होने की अनुमति यहां पर है। 2 कैमरे की निगरानी में पूछताछ की जा रही है, सवाल जवाब की पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है और आज से इंटेरोगेशन शुरू हुई है। बीच बीच में ब्रेक भी यहां पर रखा जा रहा है। सेल के अंदर ही खाना पीना पूछताछ के लिए 8 एजेंसियों ने भी यहां पर रिक्वेस्ट की है। तो एनआईए अब पूछताछ यहां पर कर रहा है तहव्वुर राणा से और इस पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आने की उम्मीद है। इस बीच राणा के प्रत्यर्पण अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। राणा को सौंपना न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। भारत में गंभीर आपराधिक मामलों में केस चलेगा। भारत का आरोप है कि राणा ने मुंबई में रैकी की थी और 2020 में भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की थी। तब वो राणा ने लगातार कानूनी चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी और 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत को इसे सौंपा और पहले भी राणा पर आतंकी साजिश का आरोप लगा है। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। शुभांग हमारे साथ है। शुभांग, आप बता रहे थे अभी पहला दिन यहां पर है, 18 दिन की कस्टडी है एनआईए के पास इस तहव्वुर राणा की, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जिनकी चर्चा अब हो रही है, क्या क्या सवाल इससे पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये यूएपीए का केस है तो ऐसे में देखिए 30 दिन की जो मैक्सिमम कस्टडी है कि रिमांड है वो मांग की जा सकती है और कोर्ट में 20 दिन की मांग की गई थी, लेकिन 18 दिन की कस्टडी दी गई है, यानी कि 12 दिन की कस्टडी और अभी बाकी है। तो अगर एनआईए को ज़रूरत पड़ती है कि अभी और ज़्यादा पूछताछ करनी है तो इस कस्टडी की वो मांग कोर्ट में कर सकते हैं। वहीं देखिए काफ़ी अहम दिन ये ज़रूर है क्योंकि पहला दिन है पूछताछ का, तो ऐसे में कुछ जो सवाल अहम सवाल किन चीज़ों को लेकर के होंगे। तो देखिए पहला जो सवाल हो सकता है वो तो देखिए जो शुरुआती सवाल थे वो आसान सवाल रखे गए थे कि उस बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार इससे पहले राणा क्या करता था। ये सभी को पता है कि वो पाकिस्तान आर्मी में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से आखिरकार क्यों लश्कर ए तैयबा के साथ जुड़ा और आखिर किन हालातों में जुड़ा, किसके कहने पर जुड़ा,
इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल होगा। वहीं जो जानकारी और हमें मिली है कि जो राणा है उसका बचपन का दोस्त है हेडली। तो आखिरकार हेडली और राणा ने जब भारत आने का प्लान तय किया तो वो किसके निर्देश में किया? आखिरकार जो मुख्य साजिशकर्ता है इस पूरे मामले का वो कौन है? मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है? उसको लेकर के सवाल जवाब यहाँ पर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए राणा ही वो शख्स है जो हेडली को मुंबई लेकर आया था और कई जगहों पर रेकी की थी। तो आखिरकार वो कौन-कौन सी जगह थी जहाँ पर ये रेकी की गई थी? पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, आतंकी एजेंसी है आईएसआई, तो वहाँ उसके ज़रिए क्या कुछ यहाँ पर हुआ था? क्या किसी तरीके से वहाँ से किस तरीके के पैसे आने की या फिर किसी और तरीके से कोई मदद की गई थी या नहीं की गई थी? इसको लेकर के सवाल जवाब किए जाएंगे। तो देखिए सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो यहाँ पर काफ़ी लंबा रहेगा, लेकिन जानने की पूरी कोशिश ये होगी कि कि 26/11 की जो मुख्य प्लानिंग थी उसको करने किसने की थी, उसके बाद किस तरीके से उसे अंजाम दिया गया था, साथ ही साथ कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिनसे भारत में उस समय बात की गई थी? क्या ऐसे लोग अभी भी भारत में मौजूद हैं जो उस समय उनको जानकारी साझा कर रहे थे 26/11 के हमले से पहले? तो देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़रूरी हो जाएगी इस पूरे केस को लेकर के। जी। और अगर ऐसे कुछ लोग अभी भी भारत में मौजूद है या देश के किसी भी और हिस्से में मौजूद है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यही मांग लगातार जो एजेंसियां हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो करते आए हैं। तो ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो अहम खुलासे हैं ये कब होते हैं और क्या कुछ आगे इसमें देखने को हमें मिलता है। जी बहुत शुक्रिया शुभांग आपका सब जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर कई कड़े सवाल है जिसके जवाब यहां पर अब एनआईए जानने की कोशिश करेगी तहव्वुर राणा से, और कई वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जो इस साजिश में इसके साथ रहे, जिसके लिए इसने काम किया और जिन जिन लोगों ने इसका यहां पर साथ दिया इस नापाक साजिश में।